ओके। हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आज हमारे सबसे प्रिय महामानव का बर्थडे है। आप सब जानते हैं 14 अप्रैल। गेस व्हाट? 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और आज उन्हें लगभग हो चुके हैं कितने दिन? एनी गेसेस? चलिए आपको बताता हूँ। ओ ओ, मैं मिस कर गया शायद से। ओके, ठीक है। तो आज उनके बर्थडे के उपलक्ष्य पे हम बुक रीडिंग करने वाले हैं और बुक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद। ठीक है, और संपादक हैं हमारे डॉक्टर नरेंद्र जादव। अगर देखा जाए तो इनकी जो किताब है ना, वो आत्मकथा एक ही बुक में सिमट के नहीं लिखी जा सकती। इसीलिए इस बुक को कई खंडों में बांटा गया है, कई चरणों में। पहला चरण यानी पहला खंड जो है जुलाई 1917 से लेके सितंबर 1920 तक है। दूसरा चरण अप्रैल 1923 यानी 1923 से लेके नवंबर 1930 तक। तीसरा चरण नवंबर 1930 से लेके अगस्त 1936 तक। फिर हमारा चौथा चरण आता है 1937 से जुलाई 1942 तक। जुलाई 1942 से लेके मई 1946 चरण 5। चरण 6 मई 1946 से लेके जुलाई 1946 तक। सातवां चरण 1946 जुलाई से लेके सितंबर 1951। और सबसे आखिरी चरण जो है सबसे दुखद 1951 सितंबर से लेके दिसंबर 6 1956, जिस दिन हमारे महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये कुछ उनकी पुस्तकें हैं जो संपूर्ण कृतियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर उन्होंने कुछ इनकम्प्लीट बुक्स भी लिखी हैं, जैसे वेटिंग फॉर वीजा जो उनकी आत्मकथा है। ज्ञापन प्रमाण एवं बयान भी हैं उनके, और उसी के साथ उन्होंने लिखी है कुछ भूमिकाएं और प्राकथन। तो फिर सबसे पहले हम चलते हैं उनके संपादक की टिप्पणी पर। डॉक्टर अंबेडकर साहब वास्तव में आत्मकथा लिखने के इच्छुक थे। कई अवसरों पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का इरादा प्रकट किया, किंतु उनके घटनापूर्ण जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हलचलों ने उन्हें कभी भी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ने और पूरा करने का अवसर नहीं दिया था, जिसे उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। उनकी अपनी अदम्य शैली में लिखी गई विस्तृत आत्मकथा ने निश्चित ही इस महान व्यक्ति को समझने की एक नई दृष्टि दी होती। आत्मकथा के अभाव में हमें डॉक्टर अंबेडकर के अनेक भाषणों में आत्मकथात्मक संदर्भों से ही काम चलाना पड़ता है। इस पुस्तक में ऐसे 11 भाषण को प्रस्तुत किया गया है। विषयानुसार इन 11 भाषणों को निम्नलिखित 6 उप प्रवर्गों में रखा जा सकता है। तो पहला जो है उनका लक्ष्य और भूमिका। अपने प्रारंभिक भाषणों में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका तय करते हैं। ये 2 भाषणों में शामिल है। जो सबसे पहले है, मैं निश्चित ज्ञान शक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन खड़ा करने में करूंगा और मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूं। बिना किसी दुविधा के डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन लक्ष्य घोषित किया है और स्वयं की भूमिका निर्धारित की है, जो उन्हें अपने घटनापूर्ण जीवन में पूर्णतः की हद तक पूरी की। कटु स्मृतियां। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य निश्चित ही अपने अनुभवों के आधार पर बना था। अपने एक भाषण में डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन की अपमानजनक घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और जिनके कारण उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर कई अन्य धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया था।
मानव गरिमा के प्रति उनकी तीव्र इच्छा और आत्मसम्मान के लिए उनके जीवन का संघर्ष अंत में उनके सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर समाप्त हुआ। समीक्षा और आत्म मूल्यांकन। डॉक्टर अंबेडकर अपने द्वारा चलाए गए जन आंदोलन की समीक्षा करते रहते थे। कम से कम ये 4 राजनीतिक समीक्षाएं उनके 4 सार्वजनिक भाषणों से स्पष्ट होती हैं। पहली समीक्षा सामाजिक जीवन में 10 वर्ष बिताने के बाद की गई। ठीक है, तो इसमें भाषण क्रमांक भी आप देख सकते हैं 37 नागपुर में जो उन्होंने दिया था 4 मई 1936 को। दूसरी समीक्षा तब की गई जब वे 50 वर्ष के हुए, भाषण क्रमांक 67 मुंबई में 26 अप्रैल 1942 में। और तीसरी समीक्षा तब की गई जब वे 60 वर्ष के हुए थे, भाषण क्रमांक 111 मुंबई 28 अक्टूबर 1954। और अंतिम समीक्षा और स्वयं मूल्यांकन निर्वाण से मात्र 8 महीने पूर्व की गई थी, जो कि भाषण क्रमांक 112 आगरा में 18 मार्च 1956 को जो उन्होंने दी थी। अपनी अंतिम समीक्षा में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते समय उनके 3 लक्ष्य थे, और वो था सबसे पहले प्रत्येक अस्पृश्य के, यानी जो अछूत हैं, के घर शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों के लिए अधिकाधिक प्रतिनिधित्व। और तीसरा, गांव में रहने वाले असंख्य अस्पृश्यों की दशा में सुधार। तो सबसे पहला ये था कि जो अछूत हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके अंदर शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, उनके लिए नौकरियों यानी सरकारी नौकरी का प्रतिनिधित्व करवाना। और तीसरा, गांव में रहने वाले असंख्य ऐसे ही अस्पृश्य लोगों की दशा में सुधार लाना। निष्कर्ष में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं अपने सार्वजनिक जीवन के 3 में से 2 उद्देश्यों में सफल रहा, किंतु मेरा तीसरा उद्देश्य मेरी आशाओं के अनुरूप सफल नहीं हुआ। यानी उनका जो तीसरा लक्ष्य था, गांव में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी दशाओं को सुधारना। और सच कहे तो जहां आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची, वहां शायद ये पहुंचना या उनके विचारों का पहुंचना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, एक कहता है ना कि आशा होनी चाहिए कि आज के इस डिजिटल युग में अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है, आप गांव वालों तक पहुंच रही है, तो प्लीज याद रखिए कि वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा देश जय भीम के नारे लगाएगा। जीवन दर्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया जो उनके जीवन दर्शन को परिभाषित करता है। वे स्वयं उसको मानदंड कहते हैं। भाषण क्रमांक 110 ऑल इंडिया रेडियो 3 अक्टूबर 1954, जिसका शीर्षक मेरा जीवन दर्शन है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने घोषित किया, मेरा जीवन दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन 3 शब्दों में समाया हुआ कहा जा सकता है। उनकी आस्था। डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्य की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध थे, किंतु अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उन्होंने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया। उनकी राष्ट्रीय आस्था की झलक इन शब्दों में मिलती है, हमें पहले भारतीय और अंततः भी भारतीय होना चाहिए। यानी सबसे पहले मैं भारतीय हूं और अंत तक भारतीय ही रहूंगा। इन पुस्तक में शामिल उनके 2 भाषणों के द्वारा उनकी प्रतिबद्धता को समझा जा सकता है। मेरी निष्ठा अपने लोगों के प्रति भी है और इस देश के प्रति भी, और मेरे हृदय में हमेशा देश हित ही है। अभिलाषा। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पर सभ्य समाज के राष्ट्रीय चरित्र को बनाने का प्रथम प्रयास किया। जाति रहित और वर्ग रहित समाज बनाने की अभिलाषा डॉक्टर अंबेडकर के मन में जीवन भर रही, जो जब तक जाति रहित, वर्ग रहित समाज नहीं बनता,
भारत में प्रगति नहीं हो सकती। ये उन्होंने अपने भाषण क्रमांक 106 मुंबई 28 मई 1953 को कहा था। शीर्षक वाले भाषण से स्पष्ट होता है कि अगर इस देश को प्रगति करनी है, यानी अगर भारत को प्रगति करनी है, तो सबसे पहले जाति यानी कि कास्ट और जो वर्गों में बांटा गया है, कास्ट एंड क्रीड, अगर इसको हटाया जाएगा तो ही भारत प्रगति करेगा। ये सही भी है। अगर ये 1953 में सही था तो आज तक ये वैसा ही ठोस है। जब तक ये हटता नहीं तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी, भारत की प्रगति नहीं होगी। ओके, अब इसके आगे है, एक सेकेंड, किसी के मैसेजेस हैं हमारे पास, से भी हम ले लेते हैं। ओके, तो अगर कोई गेस्ट हमारे इस पाठ्यक्रम में अगर ज्वाइन होना चाहता है बुक रीडिंग में, तो वी आर ऑल वेलकम। फिलहाल अभी हमारे पास गेस्ट हैं जेनिस। वेलकम जेनिस। यहाँ पे हमारे भाई रिदमेटिक भी हैं एंड वो ज्वाइन हो चुके हैं। There you go. थोड़ा सा विराम यहाँ पे। तो तक आप देख सकते हैं ओके, तब तक अब हम ओके, सो वी हैव हियर मिस्टर हेमंत। हम उन्हें भी दिखाते हैं। हाय हेमंत। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमने जहाँ छोड़ा था, यह स्वीकार करना चाहिए कि ये भाषण एक संपूर्ण आत्मकथा का बहुत काम चलाऊ विकल्प था। तथापि ये डॉक्टर अंबेडकर के जीवन निर्माण की प्रक्रिया एवं उनकी चिंतन शैली को समझने के प्रयोजन में कुछ मदद तो करते ही हैं। जनसंवाद। अपने सामाजिक जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान डॉक्टर अंबेडकर सदैव लोगों के बीच रहे और आगे आकर उनका नेतृत्व करते रहे। उन्होंने सतत रूप से अपने जीवन के 8 चरणों में अपने अनुयायियों का दिशा निर्देशन किया। यह बात भी उल्लेखनीय है कि उनके जनसंवाद में अनुयायी के प्रति दिशा निर्देश में विस्तृत रूप से शिक्षा, मानवाधिकार, एकता का महत्व और धर्म पालन से लेकर स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और परिधान सहित भी शामिल है। इन अनुभवों में से ऐसे 105 भाषणों में से 96 सभी अनुयायियों के दिशा निर्देशन, 6 युवाओं और छात्रों के दिशा निर्देश के रूप में तथा 3 पूरी तरह से महिलाओं के दिशा निर्देश के रूप में दी गई है। सभी अनुयायियों को सामान्य दिशा दर्शन। कौन है अभी? ओके, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यस यू कैन हियर मी। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जस्ट हाय भेजिए मुझे, ताकि मैं समझ सकूं कि यस यू कैन हियर मी।
ओके, ठीक है। अगर आप इस लिंक को जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आप ये सभी को पहुंचा सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पर, तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो तब तक आप लिंक यहाँ देख लीजिए। मैंने लिंक यहाँ आपको प्रोवाइड की है चैट बॉक्स में। अगर आप किसी को भेज सकते हैं अपने दोस्तों को, सो दैट वी कैन ज्वाइन फ्यू ऑफ द मेंबर्स हियर। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। सभी अनुयायियों को समान सामान्य दिशा निर्देश। डॉक्टर अंबेडकर के सभी अनुयायियों के लिए दिशा निर्देश में का केंद्रीय प्रमुख सूत्र निश्चित करना, एकता लाना और आंदोलन करना है, ताकि सदियों से वे जिन नागरिक अधिकारों से वंचित रहे हैं उन्हें हासिल किया जा सके। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह से एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, ताकि अछूतों के लिए स्थानीय झील से पानी लेने का नागरिक अधिकारों का दावा किया जा सके। इस सत्याग्रह से वे अछूत उत्साहित हो गए, जो सर्वाधिक अज्ञान हाशिए पर पड़े और अपने भाग्य भरोसे पड़े थे। डॉक्टर अंबेडकर यह कहते हुए अपने अनुयायियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि सत्याग्रह के लिए उन्हें साहसी हृदय और आत्मसम्मान वाले लोगों की जरूरत है। उन्होंने अपने अनुयायियों से विनय करते हुए कहा, छुआछूत हमारे लिए कलंक नहीं है, बल्कि यह हमारी माँ बहनों पर कलंक है, अपनी मनुष्य के अधिकार समान है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि छुआछूत हमारे लिए कलंक नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ बहनों पर कलंक है। सभी मनुष्यों के अधिकार समान है। हमें अपने अधिकार का प्रदर्शन सत्याग्रह के माध्यम से करना चाहिए। भाषण 11 मुंबई 17 सितंबर 1927 में। अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्मरण करते हुए कहा, हम गुलाम नहीं हैं, हम योद्धा जाति के हैं। बहादुरों का आत्मसम्मान रहित एवं देश प्रेम के बिना जीवन जीने से बढ़कर कोई और अपमान नहीं है। उन्होंने कहा, अछूतों को अपना आत्मसम्मान जगाकर अपने मानव अधिकार के लिए सतत आंदोलन की जरूरत या शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा, संघर्ष के साथ साथ रुतबा और इज्जत आपको हासिल होगी। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। समय समय पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघर्ष में सफलता हासिल करने के लिए एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आप नहीं जानते आप में कितना प्रचंड शक्ति है। 1941 13 जुलाई, भाषण क्रमांक 64 मुंबई में। उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते आप में कितनी प्रचंड शक्ति है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अनुयायियों को ताकत, एकता, अपने अधिकार हेतु दृढ़ता और जब तक अधिकार हासिल न हो जाए तब तक कदम वापस न मोड़ने के लिए ललकारा। ओके, तब तक हम देखते हैं कितने लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं फिलहाल। तो ओके, देखते हैं फिर यहाँ पर हम
चलो, मूविंग ऑन यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने कहा, शिक्षित हो, संगठित हो और लड़ो, स्वयं पर विश्वास रखो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, ये उनके एक्चुअली मराठी में वर्ड्स हैं। और इतना याद रखिए कि खुद के ऊपर भरोसा रखिए और उम्मीद कभी मत छोड़िए। ये उन्होंने सबसे फेमस भाषण जो है, ये भाषण क्रमांक 70 यानी 70 नागपुर 20 जुलाई 1942 में दिया था। इस दिशा में उन्होंने स्वयं सेवी टुकड़ियों यानी समता सैनिक दल बनाने को अत्यधिक महत्व दिया ताकि शहरों एवं गांवों में आंदोलन का संदेश पहुंच सके। उन्होंने अपने अनुयायियों को सैन्य सेवा से जुड़कर प्रति प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए कहा। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अनुयायियों को बतलाया, आप कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करो, हमेशा सजग यानी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करो, यानी आप यू शुड बी अ जज या आप मंत्री बन सके ताकि आप कानून बना सके। हमेशा सजग, ताकतवर, सुशिक्षित और आत्मसम्मान से ओतप्रोत रहो ताकि आप सफलता प्राप्त कर उसे कायम भी रख सको। उन्होंने कहा, यह देखो कि कम से कम आपके बच्चे उस भयानक जीवन से मुक्त रहे, वे आपसे बेहतर शिक्षित हों, वे ज्यादा खुशहाल, आरामदायक और सभ्य जीवन जी सके। डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर सारे अछूतों को उनके पैतृक यानी कि जो हमारे जो बाप दादा परदादा हैं, व्यवसाय छोड़कर शिक्षित होने के लिए कहा ताकि उन्हें एक बेहतर कल मुहैया करा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म के प्राचीन रीति रिवाजों से छुटकारा पाने के लिए कहते हुए इन रीति रिवाजों को अंधविश्वास बताया। इन रीति रिवाजों से शिक्षा वृत्ति और गुलामी की आदतें बढ़ती हैं। उन्होंने कहा, हमें पुराने रीति रिवाज छोड़कर नए रीति रिवाज अपनाने चाहिए। उन्होंने चेताया, चूंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा जीवन के इन बेकार रहस्यों, अंधविश्वास, रहस्यवाद में डूबा है, इसीलिए बुद्धिमान और आत्म केंद्रित लोगों के लिए समाज के विपरीत कार्य करने का बेहतर मौका है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को गुलामी के विचार को छोड़ने और भाग्य पर विश्वास करने की बात को छोड़ने की सलाह देते हुए अपनी ताकत पर यकीन करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल वे ही उठ पाते हैं जो संघर्ष करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को प्राय चेतावनी दी कि उनकी सामाजिक स्थिति बदतर हो सकती है। इस विषय पर उन्होंने अपने अनुयायियों को झंझोरते हुए कहा कि उन्हें नागरिक अधिकारों के परिणामों का आनंद लेने की योग्यता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने उन्हें सलाह दी, शिक्षित बनो, एक हो जाओ और उन अधिकारों का आनंद लेने की अर्हता हासिल करो जिसका तुम दावा करते हो। सन 1930 के प्रारंभ में राउंड टेबल परिचर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच बहिष्कृत वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को लेकर गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए थे। जब राष्ट्रीय मीडिया ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रति तीव्र आलोचनात्मक रूप अपनाया था, कुछ तो उन्हें स्वराज्य के विरोध के कारण गद्दार की संज्ञा भी देते थे। इससे डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पीड़ा पहुंची, लेकिन विचलित न होते हुए उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा गद्दार कहा जा रहा है क्योंकि मैं गांधी का विरोध करता हूं, किंतु इस आरोप से जरा भी खिन्न नहीं हूं। यह आरोप निराधार, झूठ और ईर्ष्या युक्त है। लेकिन दुनिया के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी को आपकी बेड़ियों को तोड़ने के लिए भयंकर हिंसा प्रयोजित करनी चाहिए थी। मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां जब राउंड टेबल का इतिहास पढ़ेगी तब वे मेरे कार्यों की प्रशंसा करेंगे।
डॉक्टर अंबेडकर सदा मानव जीवन के लिए लड़ने में यकीन करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, आप शेर की तरह हो जाइए, फिर कोई आपका शोषण नहीं करेगा, कोई आपको चुनौती नहीं देगा। आपको साहसी और निडर होना चाहिए। There you go। यहाँ पे हमारे भाई ने एक स्टेटस पे डाल चुका है। अगर आप भी हमसे ज्वाइन होते हैं तो प्लीज ज्वाइन दिस स्ट्रीम और डू सपोर्ट अस ऑन स्ट्रीम यार्ड। के हमारे पास आ चुके हैं पूजा, उदय। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुदर्शन स्टूडियो में। ओके, कुछ और ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास युवाओं का मार्गदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने युवाओं और छात्र समुदाय को संबोधित करते हुए अनेक भाषण दिए। इन उप अनुभाग में उन्हें उनके 6 भाषणों को शामिल किया गया है। ओके ठीक है, कुछ लोग फिलहाल किसी और प्रोग्राम में हैं, फिर भी देखते हैं। शिक्षा की महत्ता पर उन्होंने युवाओं से कहा, बिना चरित्र और विनम्रता के एक शिक्षित व्यक्ति वहशी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसे शिक्षित लोग जो गरीबों के कल्याण के विरोधी हैं, वे समाज के लिए अभिशाप हैं। उन्होंने छात्रों को प्रतियोगी परिश्रम साध्य और उत्कृष्टता हासिल हेतु व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उच्च वर्ग के लोगों से बौद्धिक स्तर पर प्रतियोगिता किए बिना अपनी शिक्षा अनुपयोगी रह जाएगी। अंबेडकर के अनुसार केवल डिग्री हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। शिक्षा को चाय के दौर का मजा नहीं मान लेना चाहिए। तो शिक्षा को चाय के दौर का मजा नहीं मान लेना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि समय आ गया है जब छात्र छोटे छोटे समूहों में जन सामान्य के बीच जाए और उन्हें तार्किक रूप से जीना सिखाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने युवाओं को चेताया कि शिक्षा दो धारी हथियार की तरह है। यदि यह अविवेकवान व्यक्ति के हाथ लग जाए जिसका कोई चरित्र न हो तो यह समाज के लिए विनाशकारी हो जाएगा। लेकिन यदि शिक्षा किसी चरित्रवान, सुहृदय व विनम्र व्यक्ति के हाथ लगे तो वह सामाजिक क्रांति पैदा कर देगा। इसीलिए उन्होंने युवाओं से अच्छी आदतें विकसित करने और अच्छा जीवन जीने की अपील की है। महिलाओं के लिए जो मार्गदर्शन उन्होंने दिए हैं वो ये हैं। अपने एक प्रारंभिक भाषण में अंबेडकर ने अछूतों के उत्थान में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की है और वो इस तरह से है कि देखिए अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। उन्होंने कुछ प्रश्न उनके सामने रखे। कौन से प्रश्न? सबसे पहले यहाँ तो ज्वाइन
ओके, चलिए। कि कुछ जगह पे नहीं है, फिर भी चलते हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न उनके सामने रखे। आपने हम मर्दों को पैदा किया है, तो आपके बच्चे मानव अधिकारों से वंचित क्यों रहे? हमने केवल एक ही अपराध किया है, और वह यह है कि हमने आपके गर्भ में जन्म लिया है, और इसलिए हम इस छुआछूत की सजा को भोग रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आपके गर्भ में जन्म लेने को पाप क्यों समझा जाता है, वही दूसरी औरतों के गर्भ से जन्म लेने को पुण्य कार्य क्यों समझा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं से नृशंस रीति रिवाजों और परंपराओं को त्यागने के लिए कहा। ऐसी परंपराएं जिसका कोई सर पैर नहीं, यानी कि जो ऐसी परंपराएं हैं जो कि एकदम ही बोगस है, न उसका कोई साइंटिफिक रीजन है, न किसी तरह का कोई वजूद है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि आपके साड़ी पहनने के तरीके से अछूतपन झलकता है। चांदी व पीतल के गहनों पर पैसे बर्बाद करने की जगह अच्छे कपड़े पहनो। आपको भी सोने के गहने पहनने चाहिए, साथ ही साफ सफाई व स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आप घर की देवियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लड़कियों की शिक्षा पर कहा, यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहती हैं तो आपको अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर को दृढ़ यकीन था कि महिलाओं की तरक्की ही प्रगतिशील समाज की पहचान है। उन्होंने जन्म नियंत्रण और महिलाओं की समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, याद रखो, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना एक अपराध है। अपने पति की मित्र के दर्जे में रहे, न कि उनकी गुलाम बनकर। आप अपने पति की मित्र बन के रहिए, पर गुलाम नहीं। महिला नेतृत्व, जिसमें हिंदू कोड बिल की अहमियत को नहीं समझा और इसे पुरातन पंथी हिंदुओं के हाथों नष्ट हो जाने दिया, इससे वे बहुत निराश हुए थे। उन्होंने कहा, प्रमुख महिला नेताओं में से कोई भी महिलाओं की सामाजिक प्रगति के हक में नहीं था। अनुयायियों के मार्गदर्शन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण मातृत्व प्रेम और पिता तुल्य प्रोत्साहन का एक दुर्लभ संग्रह है। इसमें कोई अचरज नहीं कि उनके करोड़ों अनुयायी डॉक्टर अंबेडकर के ईश्वर का दर्जा देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं हमारे सबसे पहले लेसन पर। इस बुक में करीबन 333 पेजेस हैं, और हम यहाँ पे और भी कई लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे एक श्वेता भी आ चुकी हैं। हेलो श्वेता। उदय, पूजा, चैनिस, मल्लपागा एंड ऑफ कोर्स मैं तो हुई यहाँ पे। अगर और कोई ज्वाइन होना चाहता है तो फिर आ जाइए प्लीज। अब तक हमारे पास करीबन 2 लोग यहाँ पे फिलहाल व्यू कर रहे हैं, और गेस्ट 5 गेस्ट है हमारे इनबॉक्स में। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत वर्ग की स्थिति सोचनीय। सज्जनों, यह सम्मेलन कई मायनों में अभूतपूर्व है। पहली बार कोई सम्मेलन मुंबई प्रांत में हो रहा है, और लोगों में अपने खुद के उत्थान एवं बदलती मानसिकता तथा जागरूकता को लेकर इच्छा शक्ति प्रबल हुई है। बौद्धिक चिंतन की जो प्रक्रिया दलित वर्गों में शुरू हुई है, वह अभूतपूर्व है। आज तक हमारे लोगों को लगता था कि हमारी दुर्दशा का कारण दुर्भाग्य है और इससे उभरने का कोई रास्ता नहीं है, तथा हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। लेकिन
नई पीढ़ी को महसूस होने लगा है कि हमारे मौजूदा हालात का कारण ईश्वर से मिली कोई सजा नहीं है, बल्कि दूसरों की करनी का फल है। जरूर। हिंदू धर्म, जिससे हम सभी ताल्लुक रखते हैं, समाज को दो सिद्धांतों के आधार पर दो वर्गों में बांटता है। पहला है क्षमता और दूसरा है शुद्धता, और दोनों ही जन्मजात हैं। इस तरह हिंदुओं का तीन विभिन्न उपवर्गों में विभाजन किया जा सकता है। जन्म से ही शुद्ध और श्रेष्ठ लोगों को ब्राह्मण वर्ग में रखा गया। ये बहुत अच्छा है ना। जन्म से ही आप एकदम शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, तो आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से कमतर श्रेष्ठ और कमतर शुद्ध लोग को गैर ब्राह्मण कहा है। जन्म से ही अशुद्ध और निचले माने गए लोगों को दलित वर्ग कहा गया है। तो तीन वर्ग यहाँ पे मिल गए हमें, शुद्ध, ब्राह्मण, उससे कमतर श्रेष्ठ जो है वो है गैर ब्राह्मण, और जो कंप्लीटली निचली जात के हैं वो कहा गया है दलित वर्ग। जन्म के आधार पर शुद्धता और श्रेष्ठता के अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित इस तरह से विभाजन इन तीन वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जन्म से मिली श्रेष्ठता और शुद्धता अश्म ब्राह्मणों के लिए भी वरदान साबित हुई। वही गैर ब्राह्मणों को जन्म से अक्षम होने की परेशानी भुगतनी पड़ी। शिक्षा के अभाव का उनकी प्रगति पर असर पड़ा। शिक्षा हासिल करने का जरिया हालांकि उनके लिए अभी भी खुला है। यदि आज उन्हें यह हासिल न भी हो तो कल जरूर हो जाएगा। दूसरी ओर सिर्फ जन्म से मिली अक्षमता के कारण हमारे दलित वर्गों की स्थिति सोचनीय है। इतनी पीढ़ियों से अपने आप को अश्म और अशुद्ध समझकर हमने अपनी आत्मशक्ति और आत्मसम्मान को गवा दिया, जो वास्तविक रूप से उत्थान के दो स्तंभ है। हमने अपने आप को अशुद्ध कितने सालों से माना है? अंग्रेजों से पहले, जब से ये वेद पुराण लिखे गए, जब से ब्राह्मण एक्चुअली आए, तब से, यानी कि हम कब करीब करीब 15,000 या 2,000 वर्षों से अपने आत्मसम्मान को और अपने गरिमा को खोते आए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम सामाजिक जीवन में किसी अधिकार का हकदार नहीं हैं। हम स्कूल नहीं जा सकते, हम आम कुओं से पानी नहीं पी सकते, हम सड़क पर नहीं चल सकते, हम वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जन्म से अक्षमता और अशुद्धता के कारण हमने आर्थिक रूप से भारी नुकसान सहा है। व्यापार, सेवाएं और कृषि, जो आय के तीन प्रमुख स्रोत हैं, हमारे लिए वर्जित हैं। अछूतों के कारण कोई ग्राहक हमारे पास आता नहीं, लिहाजा व्यवसाय कर पाना भी हमारे लिए असंभव है। अछूत होने के कारण हमें नौकरियां नहीं मिलती, और कई बार अपार प्रतिभाशाली होने के बावजूद लोग हमारी जाति के कारण हमारे अधीन काम नहीं करते। इन भावनाओं के कारण सैन्य सेवाओं में भी हमारी संख्या में कमी आई है। यही हाल कृषि का भी है। हमारे पास उपजाऊ भूमि नहीं है। ऐसे दोषों के साथ कोई समाज विकास नहीं कर पाता। प्रगति के लिए स्वाभाविक क्षमता और अनुकूल वातावरण जरूरी है। दलित वर्गों में प्रतिभा की कमी नहीं है। उनकी उन्नति में एकमात्र बाधा अस्वस्थ सामाजिक माहौल है। समय समय पर हमारी स्थिति सुधरने के लिए अनगिनत उपाय बताए जाते हैं, लेकिन प्रगति के लिए हमें राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा, और इसके लिए हमें जाति आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। सिर्फ सत्य ही जीतता है का सिद्धांत खोखला है। सत्य को जीतने के लिए हमें आंदोलन करना होगा। सत्य की जीत होती है, ये वाक्य कंप्लीटली अधूरा है। सत्य को जीतने के लिए हमें आंदोलन करना होगा, और ये हमारा एक पहला पार्ट यहां पूर्ण होता है। अगर आपको कुछ पूछना है, कहना है, तो प्लीज टेल मी यार। हम आपके साथ जुड़ेंगे और बातें भी करेंगे। ओके, हमारे पास ज्वाइन बहुत से लोग हैं अभी ऑलरेडी। उमा रानी भी आना चाहती है, लेकिन फिलहाल इनबॉक्स फुल हो चुका है, तो फिर हम एक को रिमूव करके हम अब उमा रानी को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
जेनिस, आपसे अनुरोध है कि आप बने रहिए ऑनलाइन। आप सुन सकती हैं हमारे ऑडियो को। आपके इनबॉक्स को बाद में ले लिया जाएगा जब कोई और इनबॉक्स खाली करेगा यहाँ पे। चलिए, ऑनलाइन तो अभी हमारे पास 2 व्यूवर्स हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस रीडिंग नाउ। अब हमारे पास सेकंड लेसन है जो कि उन लोगों की निंदा करे जो तरहकी का विरोध करते हैं। तो अब ये उनके दूसरा है, और यहाँ पर ये भाषण में, महानुभावों, हम सब यहाँ इस मकसद से एकत्र हुए हैं कि बहिष्कृत वर्गों की तरक्की के रास्ते और उपाय खोजे जाएं। इसलिए यदि कोई शख्स हमारे विकास के रास्ते में आता है, चाहे वो बहिष्कृत वर्ग से हो या उच्च जाति का हिंदू हो या किसी ऐसे संगठन से हो जो वर्तमान में हमारी भलाई के खिलाफ काम करता हो या अतीत में ऐसा करता रहा हो, तो क्या हमें इसके प्रति अपना घोर विरोध व्यक्त नहीं करना चाहिए? तमाम प्रतिनिधियों को स्वर्ण सॉरी सर्व सम्मानित और उद्घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जो उनकी प्रगति को बोधित कर रहा है उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। तो क्या यह आपको मंजूर है? ऐसा कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर एक अखबार में छपी रिपोर्ट को जोर से पढ़ा जिसमें संकेत दिया गया था कि बहिष्कृत वर्ग मिशन, जिसकी अध्यक्षता विठल रामजी शिंदे करते हैं, ने मुंबई प्रांत की सरकार को एक बयान सौंपा है कि मुंबई विधान परिषद में प्रस्तावित नामांकन किए जाने वाले बहिष्कृत वर्गों के प्रतिनिधियों को बहिष्कृत वर्गों से नहीं चुना जाना चाहिए। इस विश्वासघात का पर्दाफाश कर डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत वर्गों का नेतृत्व अपनी ओर खींचने में सफल हुए। इसी तरह से तीसरा पाठ, मैं अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन तैयार करने में करूंगा। सज्जनों, में बहिष्कृत वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण ईमानदारी से मेहनत शुरू कर रहा हूं। इसी उद्देश्य से मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने निश्चित ही अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग अपने परिवार और अपनी जाति तक ही सीमित नहीं रखा। मैं उसे अपनी बहिष्कृत वर्गों के हित के लिए, उनके सामाजिक आंदोलन और संघर्ष को खड़ा करने के लिए किया है। मैं कई योजनाओं पर विचार कर रहा हूं। यदि वे सफल हो गए तो अस्पृश्य एवं उच्च जातियों दोनों का भला होगा। अछूतों के सामने जटिल चुनौतियां हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि मैं उन सभी समस्याओं का हल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि मैं उन चुनौतियों को सारी दुनिया के सामने रखकर अपनी व्यथा पर ध्यान देने को विवश कर दूंगा। ये चुनौतियां महान हिमालय के समान हैं। मैं इस हिमालय से सर टकराने जा रहा हूं। इसलिए कृपया याद रखिए कि यदि मैं हिमालय को नहीं झुका पाता तो मेरे रक्त रंजित सिर को देखकर 7 करोड़ अछूत हिमालय को झुकाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि आप स्वयं अपने लोगों में प्रतिकूल भावनाएं पनपने देंगे तो मैं तो क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता।
तो ये कहते हैं अम्बेडकर, यहाँ पे कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ये सारी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे साथ खड़े रहिए। अगर मेरा सर फूट भी जाता है तो मुझे कोई चिंता नहीं, भले ही ये समस्या मेरे से न टूटे, लेकिन मेरे सर से बहते हुए लहू को देखकर जब आप मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप मेरी तरफ बढ़ोगे, इस बड़ी से बड़ी समस्या को हम गिरा सकते हैं। और अगर आप समझौता कर लेते हो अपने समस्या से, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर स्वराज्य आ रहा है तो हमें इसमें बराबर की भागीदारी अवश्य ही मिलनी चाहिए। सॉरी। ये जो है ना, ये भगत सिंह ने भी कहा था कि मैं इस देश को उन लोगों के हाथों में छोड़ के जा रहा हूं जो कल इसी देश को बर्बाद कर देंगे। उनका कहना यह था कि ये ब्राह्मण जो समाज है, जिनके हाथों में ये देश जा रहा है, ये ही कल इस देश को बर्बाद कर देंगे। तो सज्जनों, ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि हम अछूत गुलाम नहीं समझे जाते हैं, अन्यथा हम भी वस्तुओं या खेती के जानवरों की तरह खरीदे बेचे जाते, जैसे साउथ अफ्रीका में होता था। बहरहाल किसी को इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह की गुलामी में नहीं पाते हैं। दरअसल हम ऐसी दास्तां से काफी पहले मुक्त हो गए होते। प्राचीन काल में यूनान और रोम में इस प्रकार की गुलाम या दास प्रथा थी। उन मुल्कों के लोगों पर दासत्व का दुर्भाग्य लादे जाने के पीछे कई कारण थे, और एक बार जब सॉरी एक बार जब किसी इंसान को गुलाम के रूप में दर्ज कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति से एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता था तथा उसे तमाम आधारभूत नागरिक अधिकारों से वंचित भी रखा जाता था। भारत में अछूत उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा छुआछूत को यूनान और रोम में प्रचलित दासत्व से कुछ हद तक बेहतर समझा जा सकता है। अब दास तो नहीं बन सके, आप इंसान ही बने रहे, लेकिन इंसान से भी बदतर अछूतों की भारत में जिंदगी थी। उनको न कपड़ा पहनने दिया जाता था, न उनको सड़कों पे चलने दिया जाता था, न ही उनको वेद पुराण सुनने की इजाजत थी। अगर वो सुन लेते तो कान में सीसा डाल दिया जाता था, जबान काट ली जाती थी, या उनके कान भी काट लिए जाते थे। तो ऐसी दुर्दशा थी कि ना तो वो इंसान बनते और ना हैवान और ना ही जानवर। तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। इससे अलग ओके इससे इसे अलग तरह से देखे तो छुआछूत दरअसल दास्तां से भी बुरी है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं जहां दास मुक्त कर दिए गए और फिर वे देश या राज्य के स्वतंत्र नागरिक बन गए, लेकिन भारत में ऐसा कभी एक भी उदाहरण नहीं है जहां अछूत स्वर्ण बन गए हों। रोमन दास्तां समय बाध्य थी और इससे मुक्त होने के कई उपाय थे। इसके विपरीत छुआछूत शाश्वत है और कोई रास्ता नहीं कि बच सके। इस कड़े नियम के कारण कि अछूत जन्म से ही अछूत है, सदियां बीत गई हैं और फिर भी स्थिति तनिक भी बदलाव नहीं आया, यानी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, अछूत अछूत ही रहेगा। कई अन्य मायनों में भारत में छुआछूत प्राचीन रोम में दास्तां भी तुलना से बेहतर है। भारत में अछूतों की तरक्की के रास्ते में छुआछूत उससे कई गुना बड़ी बाधा है जितना कि रोमनों के लिए दास्ताएं थी। अछूत गंदे पेशे में लगे हुए हैं अछूत गंदे पेशे में लगे हुए हैं। वे मृत जानवरों को चीरते फाड़ते हैं और उन्हें खाते हैं और मरे हुए जानवरों पे निर्भर रहते हैं। वे शौचालय को साफ करते हैं, गंदगी को अपने सर पे उठाते हैं। वे हर तरह के वो काम करते हैं जो बिल्कुल ही विचित्र हैं, और इतना होने के बावजूद भी इन देवी देवताओं को पूछते हैं क्यों। ये सवाल पूछते हैं क्यों। इस तरह के कई आरोप अछूतों पर लगातार लगाए जाते हैं। यह सही है कि किसी पर दोष लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता कि अछूतों को जो काम करने पड़ते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है।
न कभी पढ़ने दिया, न कभी आगे बढ़ने दिया, न कोई व्यापार करने दिया और ना ही कभी कपड़े पहनने दिए। तो अगर अछूत करता न क्या करता, उसे ऐसे काम करने पड़े जो मानव होकर भी मानव के हित में नहीं है। दरअसल यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो ऐसे आरोप लगाते हैं। पीढ़ियां एक के बाद एक मर जाती हैं, लेकिन हर एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से हमेशा ही रीति रिवाज, परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को सिखाती हैं। इसलिए यदि समाज के घटक गायब भी हो जाते हैं तो भी समाज विकसित होता रहता है। आज के हिंदू समाज में ऐसा संगठन नहीं है। ये ब्राह्मण इंसानी ईश्वर हैं और हम कभी कभी एक दूसरे के करीबी संपर्क में नहीं आते हैं। इसलिए हमें उनकी परंपराओं का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? यदि वे हमें उपनिषेधों को सुनने देने के लिए तैयार नहीं है तो हमें अपनी देवी मरियाई की पूजा करना क्यों छोड़ देना चाहिए? अगर वे हमें वेदों को नहीं सुनने का आदेश देते हैं तो हमें अपने जातीय संगीत को क्यों छोड़ना चाहिए? अगर आप सोचते हैं कि हमने बुरी आदतें पाल ली है तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने हम में अच्छी आदतें डालने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया है? ईसाइयों या ब्राह्मणों के बच्चे एक दूसरे से कुछ तौर तरीके सीखते हैं, लेकिन ब्राह्मणों और अछूतों के मामले में ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है अछूतों और ब्राह्मणों के बीच मजबूत स्नेहपूर्ण संबंध की। यानी वो संबंध, वो प्यार वो है ही नहीं। छुआछूत ने ऐसे संबंध का बनाना रोक दिया है। रोमन दास्तां में अछूतों का कोई आयाम नहीं था और इसलिए दास अपने सामने की मूर्ति का अनुसरण करते थे। छुआछूत एक ऐसी विडंबना है कि तमाम लोगों ने छुआछूत के उन्मूलन पर अपना ध्यान लगाने की बात कही है। कई तरीके सुझाए जाते हैं। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि अछूतों को एकदम से किसी दूसरे मुल्क में विस्थापित हो जाना चाहिए, अपना ही एक देश बना लेना चाहिए, अछूत देश। विशुद्ध रूप से अपने लोगों के हित की दृष्टि से देखें तो हम इस तर्क में दम देख सकते हैं। फिजी, न्यू गिनी या पूर्वी अफ्रीका में विस्थापित हो जाना बेहतर होगा। गांव में हर किसी से अपने को अपमानित करने के, और वह भी महज रोटी के एक टुकड़े के लिए, खेदजनक है कि भारतीयों को उन देशों के नागरिक का समान वही नागरिक अधिकार नहीं मिलते। फिर भी मुझे यकीन है कि हमारे लोग विदेशी धरती पर भारतीयों के रूप में निश्चित रूप से अपेक्षाकृत कम पीड़ित होंगे जितना कि उन्हें अपनी मातृभूमि में हिंदुओं के रूप में पीड़ित होना पड़ता है। लेकिन हमारे तमाम लोगों के लिए विस्थापित करना संभव नहीं है। बेहद कम लोग ऐसा कर पाएंगे। इसलिए इस देश के दायरे में ही रहकर मुझे छुआछूत के उन्मूलन के तरीके अवश्य ही खोजने चाहिए। दूसरा विकल्प धर्म परिवर्तन का है। हमें किसी भी धर्म का विवेक और व्यवहारता के नजरिए से देखना चाहिए। दर्शन के संदर्भ में हिंदू धर्म उतना ही अच्छा है जितना कि अन्य कोई धर्म, यहां तक कि ये बेहतर है। तमाम इंसानों में वही आत्मा वास करती है। तमाम इंसानों में वही आत्मा वास करती है। हिंदू दर्शन का यह मूल सिद्धांत है। अगर हमारा सामाजिक संगठन वास्तव में इस आदर्श विचार का प्रतिबिंब होता तो हिंदुओं में निश्चित रूप से सभी नागरिकों के साथ समान आदर के साथ व्यवहार किया जाता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ है। हिंदू धर्म का व्यवहारिक रूप बुरी तरह भ्रष्ट हो गया है। विचारों और कार्यों का मिलन कहाँ है? यह सच्चाई तो और भी भयंकर है कि जिन लोगों का हिंदू धर्म में कोई विश्वास नहीं है उनके साथ तो वे बराबरी के साथ पेश आते हैं, लेकिन अछूतों के साथ नहीं। उनके लिए ईसाई न तो अछूत है और न ही अशुद्ध। हिंदू उनके स्पर्श से न तो भयभीत होते हैं और न ही उनके तह तहत काम करने से डरते हैं। एक नजरिया है कि मुसलमानों को एक तरह से निचली जाति के हिंदुओं
की तुलना में ज्यादा अछूत और अशुद्ध समझा जा सकता है, क्योंकि वे गौमांस खाते हैं। फिर भी मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू अपने बराबर समझते हैं, लेकिन हमें नहीं। हम उसी वैदिक दर्शन को मानते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर भी वे हमसे घृणा करते हैं। यही नहीं, वे हमसे जानवरों से भी घटिया व्यवहार करते हैं। मैंने एक पोयम बनाई है मेरे YouTube चैनल पे, आप जरा जाके देख सकते हैं। मैंने ये बनाया है, कौन आया कौन आया। हम ऐसे धर्म का सम्मान क्यों करें जो इंसानों की कद्र नहीं करता? ऐसे धर्म से क्यों चिपके रहे जो हमें भौतिक समृद्धि से दूर रखता है और हमें निराश में धकेलता है? जिस पल हम दूसरे धर्म का अपना जिस जिस पल ओके जिस पल हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, वे हमें इंसान की तरह मानना शुरू कर देते हैं। तो फिर धर्म परिवर्तन की संभावना के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? एक सहज सवाल उठाता हूं, क्या क्या हम एक ऐसे धर्म के दायरे में रहकर तरक्की कर सकते हैं जिसका उच्च नैतिक दर्शन है, लेकिन व्यवहार में ऐसी अशोभनीय बर्ताव करता है? धर्म परिवर्तन और विस्थापन के अतिरिक्त एक और विकल्प की चर्चा की जाती है, और वह है नामों का परिवर्तन। हाल में यह सुझाव दिया गया कि अछूतों को खुद का आदि हिंदू कहना चाहिए, आदि हिंदू कहना चाहिए। जाति भेद एवं छुआछूत पर बहसों बहसों में यह प्राय माना जाता है कि यह उन शाखाओं के बीच संघर्ष पर आधारित है जो संबंधित शाखा में रोटी बेटी के आदान प्रदान को जायजा ठहराता है। अगर ऐसा होता और यदि नियमों ने इजाजत दी होती, तो जातियों के बीच इस तरह का कार्य व्यवहार ज्यादा से ज्यादा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रासंगिक कानून 3 साल पहले बनाया गया है, फिर भी मैं नहीं सोचता कि किसी ने इस कानून का लाभ उठाया है। मेरे अनुसार यह महज शाखाओं के बीच संघर्ष का मामला नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक मुद्दा है। इसीलिए हमें नाम आधारित पहचान के उन्मूलन के उद्देश्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे हैं। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तब तक हम इसको जरा से चैटिंग्स देख लेते हैं, कुछ है तो। फिलहाल हमारे पास ये तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ है। ओके, देखते हैं हम एक ये टॉपिक खत्म करते हैं। नहीं, चलिए हम ये लेसन खत्म करते हैं और फिर बाद में हम इसे कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बहरहाल मुझे इस बात पर जोर डालना समझ में नहीं आता कि अछूतों को खुद को आदि हिंदू कहना चाहिए। अगर इसके पीछे मकसद तमाम अछूत जातियों में एकता स्थापित करना है, तो बहिष्कृत शब्द क्या इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो नहीं होगा? अगर आप महसूस करते हैं कि ऐसे हथकंडों से अछूतों गायब हो जाएगी या छुआछूत गायब हो जाएगी, तो यह एक सिर्फ भ्रम है। मद्रास प्रांत में अछूत खुद को आदि द्रविड़ कहते हैं। क्या इससे वे अपनी जातिगत पहचान से मुक्त हो गए हैं? बहुत शर्तिया नहीं।
मेरे विचार में छुआछूत और जाति भेद नामों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमें अपने नामों से छुटकारा पाना चाहिए। इसीलिए आज भी एक्चुअली आपकी जाति जो है ना, आपके सरनेम पर, अगर आपका सरनेम किसी अछूत या कोई निम्न वर्ग का होगा तो आपके सरनेम से आपको पहचाना जाता है। और ये जो है ना नॉर्थ साइड में बहुत है, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र में जैसे ही आपको अपने नाम से कभी नहीं बुलाएंगे। महाराष्ट्र में आपको बुलाएंगे आपके सरनेम से, गायकवाड़ गायकवाड़ गायकवाड़। ठीक है, तो सरनेम से ही एक्चुअली जाति और उपजाति का पता चल जाता है। लेकिन यदि यह काम सिर्फ अछूत हिंदुओं तक सीमित रह गया तो यह पर्याप्त नहीं होगा। तमाम लोगों को जाति सूचक नामों को छोड़ देना चाहिए और एक साझा नाम अपनाना चाहिए। ब्राह्मण, मराठा, चमार, मांग जैसी जाति सूचक नाम नहीं होने चाहिए और सिर्फ हिंदू कहा जाना पर्याप्त होना चाहिए। इस तरह कोई भी एक दूसरे के साथ नीच सलूक नहीं करेगा। लोगों के बीच सहानुभूति जातिगत संबंध पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह भेदभाव से मुक्त होगी। इस्लाम धर्म में एकता के पीछे यही कारण है। वे हर एक मुसलमान को अपना समझते हैं। यह बात हिंदुओं में भी होनी चाहिए। वह ऐतिहासिक दिन होगा जब ये तमाम बदलाव वाकई में होंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि यह बदलाव वस्तुतः कैसे होगा। कभी कभी सामाजिक अन्याय में सुधार सिर्फ सरकारी प्रयास के तहत होता है। ब्रिटिश सरकार ने तय किया था कि वह जाति प्रथा और रीति रिवाजों को दखल नहीं देगी। इस संदर्भ में हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की संभावना एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। मगर हमारे लोग किसी तरह स्वतंत्रता से डरते हैं और वे महसूस करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पेशवा राज्य वापस आ जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि एक बड़ा फर्क है। पेशवाओं ने लोगों की सहमति से राज नहीं किया, उन्होंने वंशानुगत सत्ता के जरिए राज किया है। यह जनता का राज नहीं है। भविष्य में भी कोई भी राज्य लोगों की सहमति के बगैर शासन नहीं करेगा। व्यापक जनसम्मति के साथ स्वराज्य सर्वोच्चतम संभव राजनीतिक प्रणाली है। मैं हैरान हूं कि हमारे देश में ऐसा शासन को लेकर शंकाकुल है। हमें अवश्य ही साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि स्वराज्य यानी कि स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। हमें अवश्य इस हमें अवश्य इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आजादी मिलती है तो हमें भी बाकी लोगों की तरह समान अधिकार प्राप्त करने चाहिए और इसे हासिल करने के लिए हमें अवश्य ही मताधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। आज वोट डालने का अधिकार इतना सीमित है कि तकरीबन केवल 2% लोग ही वोट देने योग्य होते हैं। वोट डालने का अधिकार हासिल करना हमें दो तरीके से मदद करेगा। एक, कि विधान परिषद तक हमारी दुर्दशा की अनदेखी नहीं कर पाएगी। जो लोग हमारे वोटों के कारण चुने गए वे हमारे हितों का नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखा पाना संभव नहीं होगा। अगर एक ब्राह्मण को अछूतों से वोट मांगना पड़ेगा तो स्वर्णाश्रम धर्म का क्या बचेगा। यह जाति प्रथा पर भी करारा प्रहार होगा। शुरुआत के तौर पर हमें अवश्य ही इस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। ब्रिटिश मजदूर इसके अच्छे उदाहरण हैं। चंद वर्षों पहले तक ब्रिटिश मजदूरों की इसी तरह की स्थिति थी। सन 1860 तक उन्होंने इंतजार किया कि उदारवादी उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन जो लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं विफल होना उनकी किस्मत बन जाता है। यह महसूस कर उन्होंने अपने कल्याण के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने मताधिकार हासिल करने के लिए वाकई कड़ी मेहनत की। अंततः उनकी जीत हुई और आज वे उस देश के शासक हैं। इसके पीछे मुख्य कारण था कि उनका मताधिकार हासिल करना। अगर हम इस तरह से प्रयास करें तो यह हमारे लिए संभव हो पाएगा कि हम अपनी तरक्की और विकास की दिशा में आगे बढ़े। इतना भर पर्याप्त नहीं है कि हम अपने लिए व्यापक उद्देश्य या लक्ष्य तय करें, उसके आधारभूत ठोस सिद्धांतों का प्रतिपादित कर दें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस स्वास्थ्यगत ढांचे को खड़ा करना है जो उन सिद्धांतों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगा। यह सब मुझे यह सोचने का
प्रवृत्त करता है कि हमें अवश्य ही अछूतों का एक व्यापक संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन के द्वारा 2 मकसद साध्य किए जा सकते हैं। पहला, हम सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोष जमा कर पाएंगे। कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं कि हम इस आंदोलन के नेतृत्व कर पाएंगे क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हाँ, हमारे लोग गरीब हैं, लेकिन हमारी 24 लाख आबादी में से महज 2 लाख लोग 8 आना यानी करीब 50 पैसे दान दें। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि 8 आना यानी कम से कम 50 पैसे दें, तो 1 लाख रुपए का सालाना कोष जमा हो जाएगा। हमारा समुदाय गरीब है, लेकिन संख्या में यह मजबूत है। अगर हम प्रति वर्ष 1 लाख रुपए एकत्र कर पाए तो हमारे समुदाय की प्रगति में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि एक केंद्रीकृत संस्था बनाई जाए जो इन केवल कोष संग्रह का काम करेगी, बल्कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भी मदद करेगी। इस संगठन को कोष जुटाना शुरू कर देना चाहिए और इसका इस्तेमाल अछूतों के विकास के लिए करना चाहिए। छुआछूत के बारे में शिकायत करते रहना ही काफी नहीं है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि विभिन्न जातियों के बीच कुछ गुणात्मक अंतर भी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि जातियों के बीच गुणात्मक फर्क नहीं होता तो विभेदकारी जाति प्रणाली इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाती। अगर तमाम जातियों के लोग समान रूप से समर्थ होते तो उन्होंने कभी भी एक जाति का प्रभुत्व नहीं स्वीकार किया होता। इसलिए हमें अपने लोगों में व्यवहारिक क्षमताएं प्रदान करने और विकसित करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमें अपने लोगों की क्षमता बढ़ाने का सहज प्रयास करना चाहिए। यदि गुणों में समानता होगी तो जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। हमारे देश के दृष्टिकोण से ये असाधारण समय है। स्वराज्य की नींव रखने की प्रक्रिया 1917 में शुरू हो गई। तब से इस देश के 3 समूह यूरोपीय, मुसलमान, हिंदू का गठन देखा है। 1917 के पहले मुसलमानों का हिंदुओं के साथ अस्थिर रिश्ता था, लेकिन वह पलट दिया गया है। साथ मिलकर दोनों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त किया है, लेकिन अब इन दोनों समूहों के बीच तनाव है। जो मुद्दा उनके दिमाग को चिंतित कर रहा है वह है कि कौन सा समुदाय आरंभिक स्वराज्य का बड़ा हिस्सा हासिल करता है। साफ है, ज्यादा आबादी वाला समूह अनुपातिक रूप से बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा। इस संघर्ष में अछूतों पर नजर तेजी से गड़ती जा रही है। हमारे पास जो संख्या बल है उसका महत्व दोनों ही समूहों ने महसूस कर लिया है। महसूस कर लिया है तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बात को पूरी तरह समझते प्रतीत होते हैं। अगर यह मामला नहीं होता तो ब्राह्मण वैकोम में अछूतों के लिए सत्याग्रह करने आगे नहीं बढ़े होते और न ही मुसलमान हमें अपने मजहब के तहत लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को इच्छुक होते। हालांकि हम भारतीय समाज की एकदम तलहटी में हैं, लेकिन संस्कृतियों के इस बड़े टकराव यानी आर्य बनाम इस्लाम में हमारी संख्या का अत्यधिक महत्व है। इसलिए यदि हम संगठनात्मक ताकत बना ले तो निश्चित रूप से हमारे पास मोल भाव यानी बार्गेनिंग पावर करने की बड़ी शक्ति होगी। हमारा समुदाय हर तरह से पिछड़ा है, वित्तीय रूप से यह कमजोर है, हमारा उसमें आत्मविश्वास की कमी है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे लोगों का भविष्य क्या होगा। वे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक असमानताओं एवं अन्याय से पीड़ित हैं। वे अज्ञानता के शिकार हैं और अपने जीवन में पूरी तरह दिशाहीन हैं। इसलिए जो लोग इस गंभीर स्थिति को समझते हैं और जिनके कर्तव्य भाव हैं, उन्हें अवश्य ही आगे आना चाहिए और अछूत लोगों के बेहतरी के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। मेरे शिक्षित भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी आगे बढ़े, अपना सम्मान और आदर के साथ याद रखा जाए उन्हें,
यदि आप चाहते हैं कि आप जिन हालातों में रहे आपके बच्चे उस हालातों में न पले बढ़े, ठीक है, ना तो उनके बच्चे पड़े और ना ही नाती और नातिन इस मामले में या ऐसे दुर्दशा हाल में, इससे उससे बेहतर स्थिति में रहे तो कृपया आगे बढ़कर आए। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हालात में सुधार लाने के लिए हम अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करें। ये एक छोटा सा मैसेज हमने आज पढ़ा और अब हम देते हैं थोड़ा सा विराम हमारे इस लाइव टेलीकास्ट को। बाय द वे, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे फिलहाल अब मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं कुछ 3। थोड़ी देर के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जस्ट गिव इट एंड विल बैक। तो दोस्तों, सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण है और इस की जो कंप्लीट संख्या है हम कल सुबह करते हैं। आज हम लोग ने कम से कम 4 पाठ्य को पढ़ लिया है, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा एवं उनकी जो भाषण है। कल हम शुरू करते हैं सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण। बने रहिए सुदर्शन स्टूडियो पर और आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे बुक रीडिंग में पार्टिसिपेट किया, आपका सपोर्ट दिया, आपका वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच यर जेनिस, मल्लपागा एंड उमारानी एंड इवन हेमंत जो यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, श्वेता, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड अब हम हमारे इस लाइव वीडियो जो कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थडे के ऊपर हम लोगों ने सादर किया है, आज उसको थोड़ा सा आराम देते हैं। मिलते हैं कल सुबह। डू लाइक, सपोर्ट द चैनल एंड यस, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को, इस बुक रीडिंग को,
Till then, we'll see you tomorrow on the same podcast, same video studio, Sudarshan Studio. Take a good care, and once again, Jai Bhim, Jai Savidhan, Namo Buddhaya.